हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके रिलेशन खत्म हो जाता है, उनका ब्रेकअप हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो हमें कोई आशा नहीं दिखाई देती, कोई ऐसी हमारे पास रास्ता नहीं होता है कि हम उस रिलेशन को कंटिन्यू कर सके। लेकिन दोस्तों, चीजें ये होती है कि कभी कभी हमारा रिलेशन खत्म हो जाने के बाद भी वो रिलेशन कहीं ना कहीं जिंदा होता है हमारे दिल में, हमारी यादों में। हमें अपना एक्स गर्लफ्रेंड भी अभी फिर अच्छा लग रहा होता है, हमारा दिल करता है कि हम उनसे बातें करें, हम उनका फिर से कांटेक्ट करें। लेकिन फिलहाल वो रिलेशन खत्म हो चुका होता है और हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता, कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि हम उनके पास जाके उनके साथ बात कर सके या उसको कॉल या एक एसएमएस भी कर सके। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, कोई जेन्युइन आप एक्सक्यूज पैदा कर सकते हो, कुछ से बहाने ढूंढ सकते हो ताकि आप अपने एक्स के साथ बात कर सको। जब आपका दिल भराता है, जब आप अपने आप को रोक नहीं सकते, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर देते हैं और आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा। तो आपका एक्स जब आपका कॉल उठाता है और बार बार करोगे तो कॉल वो उठाएगा भी नहीं, लेकिन आप उसके साथ जेन्युइन रीजन नहीं होता तब वो आपको पूछता है कि आपने कॉल क्यों किया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये एक बहुत ही तकलीफ वाली आपके पास घड़ी होती है, ये टाइम होता है। तो उसी के लिए मैं आपको एक जेन्युइन रीजन बताऊंगा, बहुत सारे रीजन बताऊं। इन मौकों पे, इन टाइम पे, इन सिचुएशन के हिसाब से आप उनको कॉल कर सकते हो और आप उनसे बात करके शायद आपको अच्छा लगेगा, आप गुड फील करोगे। इसलिए इस वीडियो में आपको मैं ऐसे जेन्युइन रीजन बताने वाला हूँ। लोग समझते हैं कि अपना रिलेशन खत्म हो जाने के बाद हमें अपने एक्स के साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए, कभी उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ये ठीक बात है, लेकिन उस लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं, कब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तभी हमें ज़रूर उनके साथ बात करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए या उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ों के बारे में सबसे पहली चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बधाई देने के लिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। हो सकता है उसका जन्मदिन हो, तभी आप उनको जरूर कॉल करोगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। और क्योंकि अब तक का आपका रिलेशन था, जब भी उनका बर्थडे आया था, जब भी उनका जन्मदिन आया था, या उन्होंने कोई एग्जाम पास की है या उसकी लाइफ में कुछ भी उसने अचीव किया है, और आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो इस मौके पे। और आपको करना ही चाहिए अगर आप उनसे बात करना चाहते हो और आप ऐसे बहाने ढूंढ रहे हो कि आप कुछ भी करके अपने एक्स के साथ 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बात करना चाहते हो, तो आप उनको बधाई देने के लिए जो आपको ये अवसर मिलता है उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए और आपने इसको कॉल कर लेना चाहिए। ये एक अच्छा रीजन है आपके पास उनसे बात करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे आप एक्सक्यूज बना सकते हो कि उनकी घर वालों के हालचाल पूछने के लिए। अगर आपने उनके साथ पास में रिलेशन रखा है तो आई एम श्योर उनके साथ तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा ही होता है, लेकिन उनके भाई बहनों के साथ, उनके मम्मी पापा के साथ, उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा ही होगा। तो आपको पता चलता है कि कभी उनके फैमिली में कोई पर्सन है जो बीमार है, या आपको लगता है कि आप रेगुलर जब रिलेशन में थे तब आप उनके बारे में पूछते थे, उनके बारे में बात करते थे, उनके हालचाल पूछते थे। तो इन चीज़ों में भी अगर आपको उनसे बात किए हुए बहुत टाइम हो गया है और आपको लगता है कि आपको पता नहीं उनके फैमिली के बारे में सब लोग कैसे है कैसे नहीं, तो ये भी एक एक्सक्यूज बन सकता है आपके लिए, बात करने का एक जरिया बन सकता है कि आप उनको इन चीज़ों के बारे में। और स्पेशल केसों में अगर आपको पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ कोई ठीक नहीं है, तो ऐसे बहानों के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो उनके फैमिली के बारे में, और उनके फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनके हालचाल पूछने के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पे आप एक्सक्यूज बना सकते हो कि अपनी कोई खुशखबरी है उसको कहने के बारे में। आपकी लाइफ में कोई कैसी चीज़ हुई है कि आपने कुछ अचीव किया है। हो सकता है जब आप दोनों ही एक रिलेशन में थे तो आपने कुछ चीज़ों की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो चीज़ें पूरी हो गई है, आप कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपने वो कर ली और आपने अच्छी तरह से वो रिजल्ट मिल गया है। तो आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी है, आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि आपकी एक्स तभी उसके वक्त आपको इससे अच्छी बधाइयाँ देती थी और ऐसे होने की शुभकामनाएं देती थी, तो वो चीज़ हो गई है आपकी लाइफ में। तो ये भी एक अच्छा एक्सक्यूज है कि आप अपने एक्स को आपके बारे में, आपकी खुशखबरी के बारे में ज़रूर बताइए। यहाँ पे आपके लिए ये भी एक बहाना हो सकता है अपने एक्स के साथ बात करने के लिए। चौथा एक्सक्यूज यहाँ पे ये बन सकता है कि आपकी और उनके रिलेशन था, तभी बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों ही एक साथ करते होंगे, तो उसमें कुछ अपडेट है, उसके बारे में कुछ सूचना है जो आप उनको देना चाहते हो, तो आप फौरन उनको इसके लिए भी कॉल कर सकते हो। ये बहाना हो सकता है। और कोई सूचना है जिसके बारे में आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हो, तो उनके पास से कोई सूचना लेने के लिए और कुछ जानने के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हो। ऐसे आपकी लाइफ में, अपने रिलेशन में पहले से कुछ चीज़ें रही होगी जो आप दोनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे को अपडेट करने के लिए और अपडेट होने के लिए, एक दूसरे को सूचना लेने और देने के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हो। पांचवा एक्सक्यूज है वो है आप उसको कॉल कर सकते हो मदद लेने के लिए।
हो सकता है कि आपको पता है कि आपका जो एक्स है उनको इन चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है, इस चीज़ों का वो एक्सपर्ट है। और ऐसी चीज़ों में अगर आप कुछ मदद लेना चाहते हो उनकी, तो फ़ौरन आप उसकी मदद ले सकते हो बिना किसी परमिशन के, क्योंकि आपको एक्स को पता है कि आपको ये चीज़ें नहीं पता और वो जानता है, तो वो आपको मना नहीं करेगा आपकी ऐसी चीज़ों में मदद करने की। एग्जाम्पल के लिए आपके कोई लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गया है और आपका एक्स इस चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे कि मैं इसके कैसे सॉर्ट आउट करूँ। तो एक रीज़न बन सकता है आप उनसे बात करने के लिए। छठा जो एक्सक्यूज है वो बिल्कुल ही एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आप क्लियर बात करने मानते हो, आप गोल गोल बातों को घुमाना नहीं चाहते और सीधी बात करने में मानते हो, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हो कि आप किसी रिलेशन बनाना चाहते हो और जो आपके पास्ट में आप जैसे रहते थे वैसे रिलेशन रखना चाहते हो। अगर आप सीधी तरह से बिना कोई प्रॉब्लम के, झिझक के डायरेक्टली फेस टू फेस और फ़ोन पे ऐसी बात करना चाहते हो, तो भी आपके लिए एक रीज़न बन सकता है उनको कॉल करने के लिए। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जब भी अपने एक्स के साथ बात करना चाहते होंगे तभी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में अवश्य कहना। अगर आप मेरे इस वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे लव, लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।